दोस्तों आज हमारा 21 सितंबर को कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का तिमाही परीक्षा पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैं पहले ही आपको 2 अंक की, आपको 3 अंक की, 4 अंक की वाली महादोष ने कवर करा दी है। आई होप दोस्तों आपने तैयार कर लिए होंगे। ओके, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है वस्तुनिष्ठ देखेंगे, केवल वस्तुनिष्ठ रह गए थे। आप लोग कमेंट करते सर चैप्टर वाइज चैप्टर वस्तुनिष्ठ सिलेक्टेड बता दीजिए। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं और वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइए, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं रह गया। ओके, तो जैसे पहला संविधान की ओर कैसे इस चैप्टर से देख लेते हैं। तो इसमें आपको तैयार कर लेना भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। तो भारत का जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। ओके, नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो भारत का है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व सिद्धांत कहां से लिए गए हैं। तो ये हमारे क्या है फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान क्या है लिखित है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आपका लिखित और निर्मित, इसमें राइट आंसर होगा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो हमारा ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पंडित संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ओके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष हैं थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की अनुसूची कितनी है। तो आपकी इसके राइट आंसर 12 अनुसूची इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आपको इसमें तय करना संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 389 थी। इसके बाद नेक्स्ट आपको दोस्तों तैयार कर लेना है भारत का संविधान डेड को लागू हुआ, ये आपको तैयार कर लेना है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नीति निर्देशक तत्व डेड से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। बाकी इस प्रकार से और भी आप प्रैक्टिस करना कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको केवल सिलेक्टेड बता रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों हमारा नीति निर्देशक तत्व, तो इससे में क्या हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए। कौन कहाँ से टॉपिक लिए गए ये आपको बताया जा रहा है। मौलिक फिर अधिकार है, तो हमारे अमेरिका से लिए गए। इसमें आपको जोड़ी दी गई है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ इस प्रकार से दिया हुआ है। एक शब्द एक वाक्य में सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है संविधान क्या है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है संविधान क्या है। तो किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज होता है, वो आपका संविधान कहलाता है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया। तो आपको तैयार कर लेना 1946 को आया था। ओके, फिर नेक्स्ट है आपको इसमें तैयार कर लेना है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ओके, फिर आप सत्ता आ जाते हैं। सत्ता में पहला है भारत का संविधान लोकतांत्रिक था, तो बिल्कुल सत्ता आपको लगा देना है। भारतीय संविधान अलिखित संविधान है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान है लिखित संविधान है। बाकी दोस्तों इस प्रकार से आपके दिए तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपको सिलेक्टेड आपके बताते जा रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। आगे चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसमें है हमारा पहला राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नहीं दोस्तों आपको तय करना है भारत में प्रथम आम चुनाव कब से हुए। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1952 से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है। तो वह है मुख्य चुनाव आयुक्त को। जैसे राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य, तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है। निर्वाचन आयोग करता है। फिर पाकिस्तान में देख लेते हैं, इसमें आपको तैयार कर लेना मतदान की न्यूनतम आयु कितनी 18 वर्ष। ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है कई बार, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह डेड प्रदान करता है। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको तैयार कर लेना है भारत में डेड निर्वाचित क्षेत्र में बांटा गया है। तो 543 का राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी इस प्रकार से दी कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ। ओके, एक शब्द एक वाक्य में देख लेते हैं, जिसमें आपको पहले तैयार कर लेना है एक संगमणीय प्रणाली को किसने परिभाषित किया। JS मिल ने किया था। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, इंपॉर्टेंट है, 1950 को किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मतदाता कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर किस बार से आपको लिखना है। निर्वाचन आयोग सुनिश्चित व्यक्ति जो वोट डाल सकता है, वो आपका क्या है मतदाता कहलाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। तो मतलब कब अपनाई जाती है, जब भारत की राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तब ये प्रणाली अपनाई जाती है, कंप्लीट हो जाता है। फिर 77 इस प्रकार से हमारे दिए हुए हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, तो आपका साथ हो जाए लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक होते हुए। नेक्स्ट आपको तय करना है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल होते हैं, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर से दोस्तों इसमें आपको कार्यपालिका वाला है। इसमें हमें तैयार करना है जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। तो सरकारी अधिकारी काम करते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको देखना है भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति है, तो ब्रिटिश सम्राट की तरह होती है। राज्य के शासन के केंद्र के प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं। तो राज्य के शासन का केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। फिर रेगिस्तान में देख लेते हैं। इसमें आपको तय करना है निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति निर्देश करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में निर्देश सदस्य मनोनीत करता है। तो इसका राइट आंसर 12 सदस्य क्या मनोनीत करता है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर पे, तैयार करके रखिएगा। बाकी इस बार सही जोड़ी दी है। फिर ऐसे सरकार के कितने अंग है, तो सरकार के 3 अंग है।
नेक्स्ट आपको दोस्तों ये कर लेना, नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है, तो राष्ट्रपति को क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं सत्ता। तो कार्यपालिका नीति निर्माण में भाग लेती है, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। भारत में अध्यात्मक व्यवस्था है, तो ये दोस्तों हमारा क्या असत्य हो जाएगा, अध्यात्मक व्यवस्था नहीं है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आगे सत्ता, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे विधायिका वाला चैप्टर आ जाता है, तो विधायिका वाले में आपको तैयार कर लेना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसको क्लियर आपको कर लेना, क्योंकि बदलती रहती है। अभी वर्तमान में देख लीजिएगा, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य का राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है, धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोका जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका 14 दिनों तक। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको रेगिस्तान में तैयार करना है, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन है, राष्ट्रपति करता है। आगे दोस्तों इस प्रकार से फिर जोड़ियाँ दी हुई है, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। ये आपकी जोड़ियाँ दी हुई होगी, प्रैक्टिस कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको तय करना है, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, तो बिल्कुल आपको इसमें क्या 2 सदन मतलब कौन कौन से हैं, तो आपको लोकसभा और आपका राज्यसभा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो 12 कर सकता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमेशा रिपीट हो रहा है आपका। ओके, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो ये इस प्रकार से हमारा हो जाता है कंप्लीट। ओके, बाकी और सभी तैयार कर लीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। आगे देख लेते हैं। आगे इसके बाद राज्य सत्ता, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती, तो ये हमारा क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये स्थायी सदन होती है, स्थायी सदन होता है हमारा राज्यसभा। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, लोकसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं, तो ये हमारा 5वां क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में क्या है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। बाकी इस प्रकार से दिए हुए सभी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय में आपको तैयार करना, स्वतंत्रता आधुनिक काल का कौन सा दर्शन है, तो राजनीतिक दर्शन है। स्वतंत्रता क्या है, तो बाहरी प्रतिबंधों का मार्ग है, स्वतंत्रता कहलाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। स्वराज का अर्थ होता है, स्वराज का इसमें आपका क्या अर्थ हो जाना चाहिए, स्व का आशासन मतलब स्वयं का शासन अर्थ होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है आपका नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो ये हो जाएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। रेगिस्तानों की पूर्ति में देख लेते हैं, इसमें आपको दोस्तों तैयार करके रखना है कि पॉलिटिक्स की रचयिता है, तो पॉलिटिक्स की रचयिता कौन है, आपका अरस्तु है, और प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। नेल्सन मंडेला का जो प्रिय खेल है वो कौन सा खेलता है, तो बॉक्सिंग हो जाता है। बाकी इस प्रकार से फिर दिया हुआ है सही जोड़ी है, तो इनको आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर एक शब्द एक वाक्य में है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है, ओके, तो उद्देश्य भारी भाग में स्वतंत्रता शब्द है। ओके, बाकी इस प्रकार से दिया है, आपको तैयार कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका आ जाता है सत्ता में आपको तैयार कर लेना है, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, बाकी इस प्रकार से दिए हुए हैं और इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और समानता वाले से देख लेते हैं आपके, तो समानता वाले चैप्टर से समानता की अवधारणा में शामिल है, तो अवसर की समानता में आपको शामिल रहता है। ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, तो अरस्तु है। नेक्स्ट है आपका बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के थे। नेक्स्ट राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के थे, तो समाजवादी विचारधारा थी। ओके, बाकी इस प्रकार से आपको दिए पहले को तय करना है, प्राकृतिक समानता डेड से प्राप्त होती है, तो जन्म से प्राप्त होती है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, समानता का अर्थ डेड व्यवहार से होता है, समानता का अर्थ समान व्यवहार से होता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है, भारत के कानून के समझ समानता अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे इस बार से सही जोड़ी है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रतिसत्ता समाज किसे कहते हैं, तो परिवार में महिलाओं और बच्चों का वर्चस्व आपका कहलाता है प्रतिसत्तात्मक समाज। मार्क्सवादी समानता की जनक है, तो इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स है। ओके, अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 17 में है। राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के, तो समाजवादी विचारधारा के थे, तो ये हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 77, इसमें आपको तय कर लेना है, प्राकृतिक समानता जन्म से प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, तो सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से दिए और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट है सामाजिक न्याय वाला, इसमें आपको तय करना है, प्लेटो की पुस्तक का नाम है, तो द रिपब्लिक हो जाएगा। सुकरात कौन थे, तो एक दार्शनिक थे। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तय करना है, जस्टिस शब्द किस भाषा का है, तो जस्टिस शब्द जो आपका भाषा है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है। न्याय सिद्धांत के जन्मदाता जॉन रॉल्स कहा के थे, तो ये थे आपके अमेरिका के। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तय कर लेना है, प्लेटो की किस पुस्तक के न्याय संबंधी अवधारणा है, तो द रिपब्लिक में दी हुई है। ओके, फिर आपको रेगिस्तान की पूर्ति में
कन्फ्यूजन से देश का दार्शनिक था, तो चीन का था, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके आगे इस बार से सही जोड़ियां दी हैं, तो इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। सॉल्यूशन आप देख लीजिए सही जोड़ी का। फिर आ जाते एक शब्द एक बार उत्तर देना है, जिसमें पहला है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है, तो असमानता को दूर करना, ये प्रमुख तत्व है। ओके, नेक्स्ट है आपको देख लेते हैं अज्ञानता का आवरण कथन किसका है, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रॉल्स का। ओके, नेक्स्ट है आपका जस्टिस किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका लैटिन भाषा का शब्द है। सत्तासद देख लेते हैं। सत्तासद में दोस्तों आपको तय कर लेना है आपका नियम तथा नीतियां समान रूप से लागू होनी चाहिए, तो सत्य हो जाएगा। न्याय से तमाम लोगों की भलाई होती है, ये भी आपका सत्य होता है। ओके, इस प्रकार से आपका सिंपल दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, सॉल्यूशन आपके ये दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर है हमारा अधिकार वाला, इसे देख ले। अधिकार वह मांग है जिसे समाज में स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, ये कथन है वो कार्य का है। नेक्स्ट है द रिपब्लिक किसकी किताब है, तो ये आपकी प्लेटो की किताब है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से दिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी कृति है, तो लॉस की इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। फिर आ जाते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तानों की इसमें आपको तैयार करना मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। रेगिस्तान में आपको तय करना अधिकारों के डेडेस भेद है, तो अधिकारों के अधिकार जीवन का अधिकार हमारा क्या है, आपका संवैधानिक अधिकार है। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा दिया हुआ भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो 6 उसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। अब देख लेते एक शब्द एक बात में होता है, तो प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो प्राकृतिक अधिकार हमारा क्या है, मूल अधिकार है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देख लेते हैं आधिकारिक शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी भाषा का शब्द है। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ सभी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको देखना है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। फिर 77 में दोस्तों हम देख लेते हैं। 77 में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अधिकार वहां खत्म होता है जहां दूसरों की हानि शुरू होती है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के दो पहलू नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आपके जितने भी चैप्टर आने हैं त्रैमासिक परीक्षा में सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ आपकी प्रैक्टिस करा दी है। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।